नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इतनी अजीब बात है ना, किसी को मारने की तैयारी की जाए और जब कोई इस दुनिया में ना रहे तो उसको मुआवजा भी दी जाए और बड़ा बड़ा अमाउंट दिया जाए। बात कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की। विकास देवीकीर्ति सर ने जो भी छात्र की इस दुनिया में नहीं रहे, जो भी ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से हादसा हुआ, 3 छात्र इस दुनिया से चले गए। बड़ी दुखद घटना थी। इसके बाद उन्होंने 10-10 लाख रुपए फौरन देने की तैयारी कर ली है, अनाउंसमेंट कर दिया है और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट की है और कहा है कि भविष्य में कभी भी उस परिवार को हमारी जरूरत हुई तो हम उनकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे, हमें खुशी होगी। ये सारी बातें की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्वयं विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग दृष्टि आईएएस को भी उसी वजह से सील किया गया है जिस वजह से ये दुर्घटना हुई है। बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, उसमें पानी घुस गया, 3 छात्र उसमें जान अपनी गंवा दी। आप सभी को पता है, राउस आईएएस की बात है ये। अब विकास देवीकीर्ति सर की कोचिंग भी उसी दिन सील कर दी गई। कारण यह है कि इनके भी बेसमेंट का उपयोग किया जा रहा था जो नियम के खिलाफ है। अब पटना में भी कुछ ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई जिसमें इतने ही फेमस शिक्षक खान सर के भी कोचिंग क्लास को सील कर दिया गया। कारण बहुत सारे बताए गए। अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं शिक्षकों के द्वारा। कोई कह रहा है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, कोई कह रहा है हमें फंसाया जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम फेमस हैं इसलिए हम पे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या जो अधिकारी उनके कोचिंग क्लासेस को सील किए हैं वो ये उसका कारण बताएंगे कि ये फेमस है इसी वजह से हम पहले इनका कोचिंग सील कर दे रहे हैं? क्या उनके आसपास के सारे कोचिंग क्लासेस को सील किया गया है? क्या जो नियमों का पालन करते हैं उनके भी कोचिंग को सील किया गया है? तो ये बड़ा सवाल है। खुद ही तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा के साथ हमें खिलवाड़ करना है, खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, खुद ही सरकार के नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो भी मापदंड है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा की तनिक भी चिंता ना रखते हुए काम कर रहे हैं। और जब कोचिंग सील कर दिया जा रहा है तो अपनी पॉपुलैरिटी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जब देख रहे हैं कि अब पकड़े गए हैं तो अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं उन बच्चों को जिस दुनिया में उसी वजह से नहीं रहे जिस बात को आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं लेकर के। अगर बात करें दृष्टि आईएएस की तो उनको सील कर दिया गया था, खान सर के कोचिंग को सील कर दिया गया था। ओल्ड राजेंद्र नगर में लगभग 30 से अधिक कोचिंग क्लासेस को सील किया गया था। पटना में भी कई सारे कोचिंग क्लासेस को सील कर दिया गया। कारण वही था कि बच्चों की सुरक्षा के किसी भी तरीके से इंतजाम जो होने चाहिए वो नहीं थे। कई सारे कारण बताए गए हैं। अब इसको जो जिस तरीके से लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते तो हैं, सारी व्यवस्थाएं देकर के भेजते हैं, आप वहां पर जैसे तैसे करके वो रहे, अपनी पूरी सुरक्षा आप अपनी तरफ से देकर के भेजते हैं, बच्चे को बड़ा करके भेजते हैं। अब जाए मेरा बेटा पढ़ लिख करके आईएएस बने, आईपीएस बने, जो भी पढ़ाई आप करने के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जो भी तैयारी करने के लिए भेजते हैं, वहां पर कोचिंग की लापरवाही की वजह से आपके बच्चे की जान चली जा रही है, कुछ लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं। तो क्या ये आपके साथ जस्टिस हुआ? क्या ये सही हुआ? और वो भी पैसा उनके द्वारा दिया जा रहा है जो स्वयं वही गलती कर रहे हैं जिस गलती के वजह से आपके बच्चे की जान गई है। क्या कभी पूछा गया उन माता पिता से कि ये 10 लाख रुपए आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या ये उचित है आपके बच्चे को देना? ये सही है? क्या अब आपके परिवार के भविष्य की चिंता हम कर करके सही कर रहे हैं जबकि आपके बच्चे के भविष्य की चिंता हमें कभी नहीं थी? आपने पैसा रुपए दिए मुझे कोचिंग क्लास में अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, और भविष्य का उसका वर्तमान भी हम नहीं बचा सके। उसे इस दुनिया से ही जाना पड़ा हमारे कोचिंग क्लास की गलत व्यवस्थाओं की वजह से, उचित व्यवस्था ना होने की वजह से, जबकि सरकार की ये गाइडलाइन है कि बेसमेंट में कोई भी कार्य नहीं होनी चाहिए। तो फिर लाइब्रेरी कैसे रह सकती है? तो यहां पर जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर सरकार भी जिम्मेदार है तो कोचिंग क्लासेस जो लोग चला रहे हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी आपके यहां से निकल करके जा रहे हैं और आप स्वयं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको कौन सी सजा होनी चाहिए? क्या सिर्फ कोचिंग सील कर देना ही उचित है ऐसे शिक्षकों के लिए? क्या ये 10 लाख रुपए दे करके जो इन्होंने कार्य किया है, जो बच्चों के सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, क्या ये न्याय कहलाएगा? क्या उससे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? आक्रोश से बच्चों ही और गार्जियन में ही नहीं है, पूरे भारत में आक्रोश नजर आ रहा है कि आखिर इतने बड़े शिक्षक इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आप सभी कमा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए आपके एक एक बैच के फी है, एक एक बच्चों के फी है, तो इतने पैसे आप लेने के बावजूद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो छोड़ ही दीजिए, अलग से सुरक्षा छोड़ दीजिए, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ाई करा रहे हैं, जहां पर आपकी पढ़ाई हो रही है, वहां पर भी उचित व्यवस्था ही नहीं है।
व्यवस्था के साथ साथ नियम का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ये कहां से न्याय हुआ? क्या 10 लाख रुपए दे देना उचित है? क्या वो 10 लाख रुपए से उस परिवार की जिंदगी बीतेगी? क्या वो 10 लाख रुपए उसके बेटे को वापस ला सकता है? तो आखिर जिम्मेदार कौन है? मानते हैं राउस आईएएस में दुर्घटना हो गई, लेकिन यही अगर आपके कोचिंग क्लास में हुई होती तो क्या गारंटी है कि इतने ही बच्चे इस दुनिया से गए होते? क्या गारंटी है कि आप अपने बच्चों को बचा लिए होते? क्या गारंटी है कि आपके बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं? अगर आपकी कोचिंग क्लास सील नहीं की गई होती तो अभी भी क्लास चल रही होती और वहां पर उनके साथ भी अगर सड़क से कोई गाड़ी जा रही होती थी तो वो भी शायद इस दुनिया में ना रहे। यह भी हो सकता है। तो कितने बच्चों के भविष्य के साथ आप सभी वर्षों से खिलवाड़ करते आ रहे हैं और कितने बच्चों के भविष्य बनाने का सपना दिखा करके उनके भविष्य को मिट्टी में मिलाने की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं तो आप उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, ये संपूर्ण भारत का सवाल है, संपूर्ण भारत के उन गार्जियन का सवाल है जो अपने बच्चों को वहां पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजे हुए हैं या फिर पटना में किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए भेजे हुए हैं। यूपीएससी के अलावा बीपीएससी, दरोगा, इसके साथ साथ एसएससी, जनरल कंपटीशन की जितनी तैयारियां हैं, रेलवे, बैंक एंड इसके अलावा नीट और आईआईटी की भी तैयारी करने के लिए भेजे हुए हैं, जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करने के लिए भेजे हुए हैं। तो आखिरकार उन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ने नियमावली दे दिया है तो कौन जिम्मेदारी लेगा कि जो नियमावली दिया गया है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो मापदंड दिया गया है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? दुर्घटना घटने के बाद आप सभी जाकर उस चीज की जांच कर रहे हैं, पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई? अगर जांच नहीं की गई तो उसके कई सारे कारण निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह निकल करके सामने आ रहा है कि कोचिंग से उचित पैसे हो सकता है अधिकारियों को मिल रहे होंगे, जिसके वजह से कोई सख्त कदम इसको लेकर के नहीं उठाया गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी लापरवाही सरकार की भी यहां पर झलक रही है, कोचिंग क्लासेस तो इसमें जिम्मेदार है ही है। सारी बात जानने के बावजूद भी इस चीज को नजरअंदाज करके क्लास कराना, बच्चों को मौत के मुंह में धकेलना कहां तक सही है? ऐसी खबरें हमारे चैनल पर आप सभी के लिए आती रहेगी, लेकिन सिर्फ बात खबरों की नहीं है, सिर्फ बात करने की नहीं है, सिर्फ बात चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सब्सक्राइब शेयर करने की नहीं है। यहां पर बात है बच्चों के भविष्य के ऊपर सवाल उठाने की, यहां पर बात है आपके बच्चे के भविष्य की, यहां पर बात है इस देश के भविष्य की, यहां पर बात है एक होने वाली अधिकारी के जीवन की। अगर वो 3 बच्चे इस दुनिया में होते तो आने वाली यूपीएससी एग्जाम में हो सकता था परचम लड़ा करके ना सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता के साथ साथ अपने पूरा गांव, जवार, जिला का नाम रोशन करते। कितनी बड़ी खुशी मिलती है जब किसी माता पिता के बच्चे को सफलता मिलती है। कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है उस बच्चे के लिए जो वर्षों से तैयारी कर रहा होता है और अब वो उस एग्जाम को क्रैक कर लेता है और उसे सफलता मिल जाती है, और वो खुशी मिलने से पहले मातम में बदल जाए। कितनी दुखद बात है। और वो भी कारण कौन है ये आप सभी को पता है। इसमें जिम्मेदार सरकार भी है, इसमें जिम्मेदार अधिकारी भी है और इसमें जिम्मेदार आपकी कोचिंग क्लास भी है, वहां की व्यवस्थाएं भी हैं। सभी लोग इसमें जिम्मेदार हैं और 10 लाख रुपए मुआवजा देकर के आप चाह रहे हैं इस बात को दबा दी जाए, निश्चित तौर पे निंदनीय है। अगर आपकी कोचिंग क्लास सील हुई है तो क्यों हुई है? क्या इसका कारण पॉपुलैरिटी है? तो क्या अधिकारी ये कारण देंगे कि आप लोग प्रिय हैं इस वजह से आपकी कोचिंग क्लास को सील की गई है? ये बेतुकी बातें हैं। अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए, अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए कुछ भी कहना निश्चित तौर पे निंदनीय है। चलिए आप ही इस पर और बातें करते रहेंगे, लेकिन 10-10 लाख सभी छात्रों को मुआवजा देने की बात दृष्टि आईएएस के जो संस्थापक है विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है और उन्होंने और भी बहुत सारे वादे किए हैं। अभी और बहुत बड़ा मुद्दा ये जो सामने निकल करके आया है, इस पर हम सभी चर्चा करते रहेंगे और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए, और ना सिर्फ चर्चा होनी चाहिए, इस पर एक्शन भी होना चाहिए, सोल्यूशन भी आना चाहिए। और आगे ऐसी कोई गलती किसी कोचिंग क्लासेस के द्वारा या फिर किसी भी संस्था के द्वारा किसी भी जगह ना हो जिससे किसी की जान जाए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर नौजवान हो, कोई भी हो। किसी की जान को खतरा नहीं होनी चाहिए, किसी के सुरक्षा को लेकर के लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, जहां पर आप जा रहे हैं काम करने, पढ़ाई करने, उनकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।